सुप्रीम कोर्ट न्याय का मंदिर है, लोगों का उम्मीद है, ये हम सब और पूरे इस मुल्क के नागरिक जो है अच्छे से बाखूबी जानते हैं। लेकिन न्याय देने वाले जिस कुर्सी पे बैठते हैं, जब उस कुर्सी को छीनने की बात हो जाए, न्याय देने वाले जब उस कुर्सी पर बैठ के करप्शन करे, घोटाला करे, रिश्वत ले, या फिर उनके बंगले पर 500 के नोटों की गड्डी करोड़ों में जब जले, तब ये सवाल पैदा हो जाता है कि क्या इस न्याय के मंदिर में दाग लगाने वाला कोई आ गया, या जिस उस कुर्सी पे बैठा है वही दागी है। ये सवाल इसलिए दर्शकों, हम और आप जानते हैं कि 2 से 3 महीनों से भी ज़्यादा का दिन होने जा रहा है, और जस्टिस यशवंत वर्मा को लेकर जो खबरें हम सब के मन में चल रही थी कि इसकी सच्चाई क्या है, क्या सरकार इस पर मुंह खोलेगी, क्या सुप्रीम कोर्ट के रहते हुए अगर इस जज की असलियत लोगों के सामने नहीं आती है, इसके पीछे कौन था, पैसा किसका था, जो उनके बंगले पर, जस्टिस यशवंत वर्मा के बंगले पर जो नोटों की गड्डी जली 500 के, क्या उसकी हकीकत हम सब के सामने आ पाएगा। जो जांच रिपोर्ट है, जो फोरेंसिक रिपोर्ट है, जो चश्मदीद गवाह है, क्या इन सब के पता होने के बावजूद अगर नहीं चलता है तो इसका इलाज क्या। तो इसका इलाज भी दर्शकों होने के करीब है। पार्लियामेंट सेशन चलने ही वाला है, राष्ट्रपति जी की मोहर लग चुकी है, और 3 जजों की टीम की जो रिपोर्ट है जस्टिस यशवंत वर्मा को लेकर, वो भी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के पास है। विपक्ष की भी सहमति लगभग मिल ही गई है। मैंने कई कांग्रेस के प्रवक्ताओं से बातचीत किया, उन्होंने कहा बिल्कुल दिया जाएगा समर्थन, क्यों ना दिया जाएगा, और सभी दलों की भी सहमति बन गई है। तो चारों तरफ से कहीं ना कहीं जस्टिस यशवंत वर्मा फंस चुके हैं। आइए एक बार हम बताएं कि आगे होगा क्या। अब पार्लियामेंट के अंदर जस्टिस यशवंत वर्मा का क्या होगा, इनको क्या जवाब देने पड़ेंगे, और महाभियोग क्या होता है। लेकिन इससे पहले बता दें कि पूरा मामला अब तक क्या क्या हुआ है। दर्शकों, हम आपको बता दें कि दरअसल जो है 2 से 3 महीने पहले देश की राजधानी दिल्ली में जस्टिस यशवंत वर्मा के बंगले पर जो है अचानक से, जी हाँ दर्शकों, अचानक से जो है 500 की नोटों की गड्डी में, अब वो करोड़ में थे, अरबों में थे, खरबों में था, अब ये इसका अभी तक रिपोर्ट नहीं आया है, वो जल जाता है। दमकल के एक अधिकारी इसका विजुअल्स, इसका वीडियो बनाकर जो है दरअसल सोशल मीडिया पे डालते हैं। उसके बाद लोगों को पता चलता है कि ऐसा ऐसा हुआ। जब हंगामा, शोर शराबा, घमासान मचता है, तब दरअसल अधिकारियों पर जो है प्रेशर बनाया जाता है, फिर वो वीडियो डिलीट की जाती है, उनके बयान वापस लिए जाते हैं। लेकिन दिल्ली पुलिस के कमिश्नर अमित शाह जी को इसकी रिपोर्ट की इसकी जानकारी देते हैं, और उसके बाद जो है और तमाशा मचना शुरू हो जाता है। लोगों के मन में हज़ार सवाल आते हैं कि दरअसल ये पैसा क्या सरकार का तो नहीं है, ये इस जज का तो नहीं है। सोशल मीडिया पे सवाल उठता है, क्योंकि ये बेशर्म मीडिया तो सवाल पूछेगी नहीं। इसके बाद जज महोदय का जवाब आता है कि भाई ये पैसा मेरा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट से आह्वान किया जाता है, वहाँ दरख्वास्त और अपील की जाती है। 3 जजों की टीम बनती है, और 3 जजों की टीम जब ये रिपोर्ट को तैयार करती है, जब जांच पड़ताल करती है बारीकता से, तो उसके बाद ये पाया जाता है कि जस्टिस यशवंत वर्मा दोषी हैं। वो बर्खास्त उनको किया जाए, उनका इस्तीफ़ा लिया जाए, उनको जज के पद से हटाया जाए। और दिल्ली हाई कोर्ट के वो जज रहते हैं, और उनको तुरंत ट्रांसफ़र जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट में कर दिया जाता है। बार एसोसिएशन, इलाहाबाद की बात कर रहा हूँ, बार एसोसिएशन के लोग जो है, इनका वकील इनका जो है विरोध करते हैं, कहते हैं, पूर्व सीजे खन्ना साहब से गुहार लगाते हैं कि ऐसे जज को जेल में डाला जाए। ऐसे जज का जो है जज पद पर रहना कहीं से भी ठीक नहीं है। ये एक तरीके से इंसाफ में बेईमानी होगी, सुप्रीम कोर्ट के न्यायपालिका पर बेईमानी होगी। अब सवाल उसके बाद जो है न बर्खास्त होता है, न इस्तीफ़ा होता है, न जेल जाते हैं। तब महाभियोग और पार्लियामेंट जो होने वाला है, चलने वाला है संसद सेशन, उस पर बात आती है कि इस जज का वहीं इलाज होगा, और कैसे होगा वो अब हम आपको बताते हैं। तो अब पार्लियामेंट सेशन चलने वाला है, संसद सत्र शुरू हो जाएगा, और अब वहाँ महाभियोग आएगा, यानी राष्ट्रपति जी की मुहर तो लगभग जो है वहाँ रिपोर्ट सौंपी गई है, प्रधानमंत्री के पास रिपोर्ट सौंपी जा चुकी है, और सरकार इस कवायद में जो है तेज कर दी है कि भाई महाभियोग लाया जाएगा, और विपक्ष के एक नेता की सहमति चाहिए, जो लगभग 99% उनको मिल चुका है। ऐसी खबरें मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आ रही हैं। क्योंकि जब विपक्ष के नेताओं से, कार्यकर्ताओं से, प्रवक्ता से जब बातचीत हो रही तो वो बोले बिल्कुल क्यों नहीं देंगे भाई, ये पैसा किसका है ये तो जानने का पूरे हिंदुस्तान को हक है, और उसमें जब विपक्ष समर्थन नहीं देगा तो क्यों नहीं देगा। और विपक्ष हमेशा देता भी रहा है, लेकिन सत्ता पक्ष भी दे रहा है। तो ये जस्टिस यशवंत वर्मा का जो गुरूर और अहंकार है
वो जल्द ख़त्म हो जाएगा। और वो जो एक वहम है ना कि भाई हम जज हैं तो कोई कुछ हमारा बिगाड़ नहीं सकता, कोई हमारा उखाड़ नहीं सकता, हम कानून को हाथ में ले लेंगे, जो चाहे कर सकते हैं, ये वहम भी उनका जो है ये गफलतबाजी टूट जाएगा। क्योंकि रिपोर्ट तैयार है, चश्मदीद गवाह भी तैयार हैं और पूर्व सीजेआई खन्ना साहब ये कह चुके हैं कि वो बर्खास्त करना चाहिए, कुर्सी से हटाओ। यहाँ तक कि कपिल सिब्बल जो वरिष्ठ वकील हैं वो भी कह चुके हैं निष्पक्ष जांच हो, ये जज को सरकार बचा रही है, ये भी ऐसा वो कहते नज़र आ रहे हैं। उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब ये साफ शब्दों में कह चुके हैं कि एफआईआर दर्ज करें और इनको जेल में डालें और इन पर निष्पक्ष कार्रवाई कर बताएं और ऐसा सख्त से सख्त सज़ा दें ताकि ये पता चल सके, ये समझ में आ सके कि आखिर जज अगर कुर्सी पर बैठ के इस तरीके की हरकत, इस तरीके का घटना या इस तरीके का स्कैम करेंगे तो फिर आम लोगों के मन में कितने सवाल होंगे। तो ये बहुत ज़रूरी था। तो दर्शकों, अब हम आपको बता दें कि 3 से 4 महीने होने जा रहे हैं और अब जो पार्लियामेंट सेशन जल्द ही चलने वाला है, शुरू होने वाला है, अब उस पर दरअसल जो है महाभियोग आएगा। महाभियोग में हमने आपको बता दिया, महाभियोग तब लाया जाता है जब किसी जज को हटाने की बात होती है, जब वो कानूनी तौर पर किसी करप्शन में सम्मिलित पाया जाता हो या कानूनी तौर पर जब वो किसी करप्शन में, रिश्वतखोरी में पाया जाता हो, स्कैम में, धांधली, घोटाले में पाया जाता हो, तब महाभियोग लाया जाता है ताकि उसको जज पद से हटाया जा सके, जिसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और विपक्ष के एक नेता मौजूद होते हैं और पार्लियामेंट में समर्थन की ज़रूरत होती है, संसद में पक्ष और विपक्ष दोनों सदनों में। तो वो लगभग जो है जो कानूनी प्रक्रिया है उसमें पूरी तरीके से जस्टिस यशवंत वर्मा फेल हैं, यानी कि महाभियोग का जो प्रक्रिया है वो पूरी तरीके से मुकम्मल के कगार पर है, इस लिहाज से वो फंस जाएंगे। अब पोल उन लोगों के खुलेंगे जो इसमें शामिल हैं। जस्टिस यशवंत वर्मा या तो पार्लियामेंट के अंदर सच बोलेंगे या महाभियोग की प्रक्रिया के अंदर बोलेंगे, राष्ट्रपति के सामने, प्रधानमंत्री के सामने और विपक्ष के नेता के सामने वो सच उंगलेंगे, चाहे वो काली करतूत खोले या गहरे राज खोलें, वो तमाम पोल खोलने पड़ेंगे, वो तमाम कच्चा चिट्ठा खोलना पड़ेगा कि वो पैसा किसका था, नोटों की गड्डी कैसे जली, सीसीटीवी फुटेज, 3 जजों की टीम की रिपोर्ट, तमाम वो चश्मदीद गवाह, फोरेंसिक रिपोर्ट, ये तमाम गवाही देंगे कि आखिर ये पैसा किसका था। जस्टिस यशवंत वर्मा को बताना पड़ेगा, नहीं तो सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा और उन लोगों को भी जाना पड़ेगा जो इसके पीछे, जो पर्दे के पीछे से खेल कर रहे थे और इस जज को बताने की कोशिश कर रहे थे। क्या सरकार के लोग, क्या बीजेपी के लोग तो शामिल नहीं हैं, चाहे जो भी हो, चाहे सरकार के लोग हों, विपक्ष के लोग हों, वो सब के पोल खुलेंगे। क्या कोई उद्योगपति तो नहीं है, क्या कोई बिजनेसमैन तो नहीं है, ये सब लोगों के राज अब जो है दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। क्योंकि अब ज़्यादा दिन जो है दूर नहीं है, ज़्यादा वक्त नहीं है, क्योंकि लगातार ये मुहिम छिड़ी हुई है, ये खबरें आ रही हैं कि जस्टिस यशवंत वर्मा के बुरे दिन अब शुरू हो चुके हैं। तो जस्टिस यशवंत वर्मा जी या तो आप सच उगल दें, नहीं तो अब आपसे सच उगलवा लिया ही जाएगा। यानी जो गुरूर, जो अहंकार था कि हम बच जाएंगे, हम जज हैं, हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, यानी कि दोषी पाया गया लेकिन अब भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ, हम तो जज हैं, कोई क्या ही कर लेगा, ये घमंड, ये अहंकार, ये अब आपका टूटने वाला है और सच अब जो है सामने आने वाला है। तो अब देखना पड़ेगा कि आखिर इस करोड़ों के करप्शन में जो नोटों की गड्डी जली, इसका मास्टरमाइंड कौन था और इस जज के साथ शामिल कौन था। क्या इसकी सच्चाई दर्शकों आपको भी पता है? हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। फॉरवर्ड न्यूज़ देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।